नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे सिंह लग्न या सिंह राशि के जातकों के लिए। आज का विषय इम्पोर्टेंट है उन जातकों के लिए जो अपने संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं या कुंडली में संतान कैसी होगी यह देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सिंह लग्न एक विशेष लग्न है संतान के लिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? यदि कुंडली में किसी भी तरह से गुरु पीड़ित हो जाए तो गुरु यहाँ पर दो चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो वो 5th हाउस के लॉर्ड हैं, तो सीधा सीधा पंचम भाव के पीड़ित होने के कारण संतान सुख की प्राप्ति में कमी होती है। और सेकेंडली ये उनके एक नेचुरल कारक हैं। संतान प्राप्ति का जो नैसर्गिक गुणधर्म मिला है वो गुरु को मिला है। तो गुरु के पीड़ित होने से पंचम भाव और संतान कारक दोनों पीड़ित होते हैं, जिसके कारण सिंह लग्न के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट संतान प्राप्ति में देखने को नहीं मिलते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में गुरु किसी भी तरह से पीड़ित हो रहा हो, देखिए क्योंकि यह सिंह लग्न है तो सूर्य और मंगल नेचुरल यहाँ पर मेलेफिक होने के बावजूद भी इतना नेगेटिव असर नहीं करेंगे जितना शनि करेगा। तो इस कुंडली में गुरु कहीं पर भी बैठे, यदि वह शनि के दृष्टि संबंध में है या फिर वह गुरु शनि के साथ युति बनाकर कुंडली के किसी भी स्थान पर बैठा हो तो संतान प्राप्ति में दिक्कतें होती हैं। और यदि यहाँ पर गुरु अष्टम भाव में बैठा हो तो भी यह योग संतान प्राप्ति के लिए अच्छा नहीं है। और यदि शनि राहु केतु जैसे ग्रह साथ में युक्त हों तो IVF जैसी चीज़ों के लिए जाना पड़ सकता है। संतान प्राप्ति में बहुत विलंब होता है। देखिए, मेरे गुरु जी ने एक बात बहुत अच्छी बताई। अगर सिंह लग्न की कुंडली हो तो पंचम भाव पीड़ित है तो एक बात मानकर चलिए कि जातक की कुंडली में कन्या संतति ज़्यादा होंगी और कन्या संतान होने में बहुत ज़्यादा विलंब नहीं होगा। इवन 9 महीने का जो गेस्टेशन पीरियड है वो 9 महीना बहुत आराम से बीत जाएगा और संतति कन्या संतति होने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। परंतु यदि संतान मेल है तो 9 महीने का गर्भधारण का समय कुंडली में बहुत विपरीत परिस्थितियाँ लेकर आएगा। ऐसी परिस्थितियों में डॉक्टर उपचार की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और संतान होने के बाद भी यदि वो लड़का है तो वो संतान आगे समय तक भी माता और पिता के लिए या फिर मैं बोलूँ सिंह लग्न के जातकों के लिए वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक रहेगी। तो कुल मिलाकर इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि यदि आपके सिंह लग्न है और यदि गुरु राहु शनि केतु के साथ कहीं भी एक्सेस में है, मंगल सूर्य थोड़ा बहुत होंगे तो चल जाएंगे, लेकिन अगर ये 3 प्लेनेट हैं और यदि इनकी स्थिति 6, 8 और 12 में है तो निश्चित मान के चलिए कि मेल संतान प्राप्ति में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। कन्या संतान प्राप्ति में कुछ विलंब के बाद होने के योग बनते हैं। एक और विशेष योग यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि यदि यही गुरु अपने षष्ठम भाव में बैठ जाए तो देखिए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये षष्ठम भाव में बैठ के नीच के हो गए। तो यहाँ पर 3-4 चीज़ों का जो इफेक्ट है नेगेटिव पड़ा। पहला, पंचम भाव पीड़ित हुआ, संतान का कारक पीड़ित हुआ तो संतान सुख में तो कमी है ही। यदि स्त्री की कुंडली है तो स्त्री की कुंडली में गुरु विवाह के भी नैसर्गिक कारक होते हैं, तो विवाह भी लेट होता है और साथ ही संतान प्राप्ति भी बाय डिफ़ॉल्ट लेट ही होगी। तो आप कभी भी सिंह लग्न की कुंडली देखें तो इस तरह के योग पाएंगे। क्या आपकी कुंडली में इस तरह का योग बनता है? अगर बनता है तो नीचे कमेंट करें। मिलते हैं किसी अन्य लग्न कुंडली में। जब तक के लिए नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रो संजीव।